हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन प्लैनेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आयोग से। लेकिन आयोग समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये जान लेना कि इसके अंतर्गत विसर्ग और अनुस्वार आता है। जैसे ही आपको विसर्ग और अनुस्वार के बारे में जानकारी हो जाएगी तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आयोग क्या होता है। तो चलिए, तो हम पहले आयोग से शुरुआत ना करके विसर्ग और अनुस्वार से करते हैं। तो देखिए, आयोग के अंतर्गत हमारे विसर्ग और अनुस्वार आता है और इसका जो विसर्ग का चिन्ह होता है वो यह होता है, ठीक है, जिसे हम पाशर बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। और इसका उच्चारण किस लिए होता है? हल्के हा के लिए किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः और पुनः। उसी प्रकार अनुस्वार अनुस्वार में क्या होता है? एक छोटी बिंदु लगती है ऊपर और इसे शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। अब ये अनुस्वार होता क्या है? जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तो उसमें हमारा जो स्पर्श स्वर और व्यंजन, तो उसमें जो हमारे व्यंजन थे, व्यंजन के अंतर्गत क्या पढ़ाया गया था आपको कि जो हमारे प्रत्येक वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च, ट, त, प, ये हमारे 5 वर्ग थे स्पर्श व्यंजन में। और इन पांचों वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है वो सारे 5 वर्ण हमारे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? अड़, ञ, अण, न, मा। तो ये क्या है हमारे? ये 5 वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, ये वो पांचों वर्ण है और इन्हें हम अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद इससे कैसे शब्द बनेंगे? रंग, अंग, संग। ठीक है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है ध्यान देने वाली कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये क्या है? ये तो हमने स्वर में पढ़ा था, स्वर में पढ़ा था ना हमने ये अंग, आहा, ये तो स्वर में आते हैं। और इनका जो प्रयोग हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वो तो व्यंजन की तरह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का प्रयोग किस लिए हो रहा है? हल्के हा के लिए, और हा किस में आता है? व्यंजन में आता है। और इसका प्रयोग कैसे हो रहा है? अनुस्वार का, ये भी लेखन की दृष्टि से कहा जा रहा है स्वर में। लेकिन अगर हम उच्चारण की बात करते हैं तो उसका प्रयोग किस में हो रहा है? ये जो हमारे 5 वर्ण हैं जो कि व्यंजन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो यही इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसी कारण की वजह से, यानी कि लेखन की दृष्टि से ये स्वर होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन बन जाते हैं। अगर मैं सबसे बहुत ही इजी वे में अगर आपको बताऊं तो जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन हो जाते हैं। क्योंकि इन दोनों का जातीय योग नहीं है, ना तो ये स्वर के साथ है ना ही ये व्यंजन के साथ है, तो इसीलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। आ योग, आ योग, जिसमें योग नहीं होता और योग ना होने के बाद भी ये साथ में रहते हैं। तो अब आपको पता चला कि इन दोनों को अयोगवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये स्वर में होते हैं और ना ही ये व्यंजन में होते हैं। और यही रीजन है कि इनको अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये योग यानी कि साथ में ना रहते हुए भी ये साथ में चलते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? ये भी बहुत आसान है। देखिए, अनुनासिक हमारे वह होते हैं जिसका प्रयोग करते हुए जो वायु होती है वो हमारी नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जैसे आप भी इसका उच्चारण करिए, चांद, आंख, गांव, ऊंट, हंसना। तो हमारे जो अनुनासिक जो शब्द है वो कौन से होते हैं? जो अनुनासिक है वो क्या होता है? जिसमें जो वायु है वो नाक और मुख दोनों से बाहर की ओर निकलती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। बाकी
हमने आज क्या पढ़ा है? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, ये तीन चीजें हमने पढ़ी है। और अनुस्वार और विसर्ग हमारा किसके अंतर्गत आता है? आयोग वाक्य के अंतर्गत आता है। और चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जो अनुस्वार है उससे और क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक, शेष बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है। और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहा जाता है। विसर्ग किसके लिए प्रयोग होता है? हल्के हा के लिए प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? हमारे व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत जो हवा होती है वो नाक और मुख दोनों दोनों से बाहर की ओर निकलती है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, आप इसमें रिवीजन कर सकते हो। और हमारा जो अनुस्वार और ये हमारा चंद्र बिंदु होता है, और हमारा अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करते हुए आप नए नए शब्द बनाइए और इसका रिवीजन करिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगत ध्वनियों की, और व्यंजन द्वित्व क्या होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगी जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।